Hello बच्चों, let's see the question and the question is the specific conductance of 0.1 normality KCl solution at 23 degree Celsius is 0.012 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है बेटा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है बेटा वो हमें क्वेश्चन में गिवन है बेटा, जिसको हम लोग के से रिप्रेजेंट किया करते हैं। वो आपको गिवन है 0.012 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ना। और क्वेश्चन में बेटा हमें यहाँ पर रेजिस्टेंस गिवन है। क्वेश्चन में हमें बेटा यहाँ पे रेजिस्टेंस भी गिवन है। आप पढ़ोगे जैसे द रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल कंटेनिंग सोल्यूशन ऑफ सेम टेम्परेचर वाज फाउंड टू बी 55 ओम, मतलब 55 ओम हमें ये भी गिवन है। हमें क्वेश्चन में निकालना है बेटा सेल कांस्टेंट। क्या निकालना है बेटा? हमें निकालना है यहाँ पर सेल कांस्टेंट हमें निकालना है। तो बेटा यहाँ पर आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है जो आपको ध्यान होना चाहिए कि एक्चुअल में जो आपके पास बेटा स्पेसिफिक, हमारे पास जो बेटा स्पेसिफिक कंडक्टेंस आपके पास जो हुआ करता है वो आपका इक्वल टू होता है बेटा कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट आपके पास हुआ करता है। ये हमारे पास रिलेशन होता है ना, जो आपको ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पे आपका जो कंडक्टेंस होता है बेटा, ये आपका क्या होता है? कंडक्टेंस आपका होता है बेटा 1 बाय रेजिस्टेंस। अगर हम 1 बाय रेजिस्टेंस करते हैं बेटा तो हमें मिलता है कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी हमें क्वेश्चन में गिवन है, आपके पास 0.012 ओम गिवन है। कंडक्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा? 1 डिवाइड बाय 55 कर देंगे तो हमें कंडक्टेंस आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट यहाँ पर हमें मिल जाएगा, मल्टीप्लाई बाय सेल कांस्टेंट यहाँ पर हमें मिल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे हमें सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। और सेल कांस्टेंट की जो वैल्यू आने वाली वो आपकी क्या आएगी? 55 मल्टीप्लाई बाय 0.012 यहाँ पर आपको करना है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, आप इसको राउंड फिगर लेके अगर सॉल्व करोगे तो 12 का अगर हम 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 600 समथिंग आने वाला है। अभी आपका 5.5 है, मतलब वो 0.6 के नियर अबाउट कुछ आपका आंसर आने वाला है। तो हम कह सकते हैं आपका जो ऑप्शन नंबर बी है बेटा 0.66 सेंटीमीटर इनवर्स, वही हमारा इस क्वेश्चन का सही जवाब है। इस क्वेश्चन का सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको बेटा बस ये फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है ना। आपको क्या याद रखना है बेटा? ये रखना है। सपोज करो अगर कभी आपको ये फॉर्मूला भूल जाता है बेटा, तो आपके पास जो ओम्स लॉ हुआ करता है उस फॉर्मूले का यूज करके आप इसको बना सकते हो। कैसे बना सकते हो? आप बस ये रखना, आपको पता है बेटा जो आपका आर होता है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए होता है। अब आर को हम जब प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे तो यहाँ पर हमें आता है रो एल बाई ए। और ये जो आपका एल बाई ए होता है बेटा, इसी को हम लोग सेल कांस्टेंट बोलते हैं। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा तो यहाँ पर आपका ये 1 बाई रो बनने वाला है, ये आपका आएगा तो ये आपका 1 बाई आर बनने वाला है, और ये आपका एल बाई ए बनने वाला है। ये जो आपका एल बाई ए होता है बेटा ये आपका होता है सेल कांस्टेंट। 1 बाई आर जो आपका होता है ये होता है बेटा कंडक्टेंस, और 1 बाई रो जो आपका है बेटा यही होता है आपका स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो इस बेसिस से आप बेटा बाय द यूज ऑफ दिस आप इजिली फॉर्मूला को बना सकते हो। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बेटा समझ में आया होगा। इसका सही जवाब हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। थैंक यू बच्चों।